पार्ट 1 के बाद तुम्हें लगा होगा अब मैं सही बोल सकता हूँ, लेकिन सच बताओ क्या लोग तुम्हें अभी भी सीरियसली लेने लगे हैं या अभी भी जब तुम बोलते हो तो लोग तुम्हें बीच में ही काट देते हैं। कल एक लड़का इंटरव्यू देने गया, नॉलेजफुल थे, आंसर्स परफेक्ट थे, लेकिन 5 मिनट में रिजेक्टेड। बाहर आकर सिर्फ उसने एक ही लाइन बोली, मुझे सब आता था लेकिन किसी ने भी मुझे सीरियसली नहीं लिया। बेसिक लेवल पे तुम बोलते हो, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे तुम ये डिसाइड करते हो कि लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे या फिर रेस्पेक्ट देंगे। एक खास ट्रुथ सुनो, लोग तुम्हारे वर्ड्स जज नहीं करते हैं, लोग तुम्हारी प्रेजेंस जज करते हैं। यानी तुम कैसे बोलते हो, कैसे रुकते हो और कैसे रिएक्ट करते हो, यही गेम बदलता है। वही लड़का इंटरव्यू में क्या कर रहा था, हर आंसर में इंप्रेस करने की कोशिश, थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा ओवर एक्सप्लेन करना। उसे लगा वो स्मार्ट लग रहा है, लेकिन सामने वाले को ये इनसिक्योर लगा। ये बात ध्यान रखना, जितना तुम इंप्रेस करने की कोशिश करते हो उतना ही ज्यादा तुम वीक दिखते हो। इसलिए अपनी कॉन्वर्सेशन में क्लियर बोलो, सिंपल बोलो और फिर रुक जाओ। आज के 3 कॉन्वर्सेशन में इसे ट्राई करना, एक लाइन में सिर्फ आंसर देना और फिर रुक जाना। याद रखो, साइलेंस पावर है, ये कोई सिखाता नहीं है। अब दूसरा सीन, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर उससे कुछ पूछ रहा था, लेकिन वो उनकी बात खत्म होने से पहले ही जवाब देने लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मैं वीक दिखूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था जो इंसान सुन सकता है वही कॉन्वर्सेशन कंट्रोल कर सकता है। लोग तुम्हें तब नहीं पसंद करते हैं जब तुम स्मार्ट लगते हो, लोग तुम्हें तब पसंद करते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम उन्हें समझते हो। अगली बार अगर कोई बोले तो इंटरप्ट मत करो, उसकी वर्ड्स को लास्ट तक सुनो। ये छोटा सा स्टेप ट्रस्ट इंस्टेंटली बिल्ड करता है। अब सबसे क्रिटिकल मोमेंट, इंटरव्यूअर ने पूछा क्या ये तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर पाओगे? उसका आंसर था सर मैं ट्राई करूंगा। लेकिन अगर कोई इस चैप्टर को मिस नहीं करता तो वो ऐसे जवाब देता, यस सर आई कैन हैंडल दिस। कॉन्फिडेंस फेक नहीं था, बस लैंग्वेज स्ट्रांग थी। अब से शायद ट्राई देखते हैं, ये सब वर्ड्स हटाओ और जवाब देने से पहले 2 सेकंड का पॉज लो। कोई जल्दी नहीं है बोलने की। जब तुम पॉज लेते हो तो तुम्हारा खुद के ऊपर कंट्रोल आता है और उससे तुम क्लियर आंसर दे पाते हो। अब आखिरी चीज जो सब इग्नोर करते हैं, वही लड़का बाहर आकर अपने दोस्तों से बोला भाई मैंने सब सही जवाब दिया था, लेकिन रियलिटी में उसकी वॉइस लो थी, उसकी एनर्जी डाउन थी। तुम्हारी एनर्जी ये डिसाइड करती है कि लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे या फॉलो। याद रखना, लो एनर्जी इज इक्वल टू इग्नोर और काम कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू रेस्पेक्ट। इसे मेंटेन करने के लिए पार्ट 1 का डेली प्रैक्टिस फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो। अब आते हैं कहानी में वापस। 1 महीने बाद वही लड़का इंटरव्यू देने गया। इस बार उसने मेरी वीडियो देखकर क्या बदला? कम बोलना, ध्यान से सुनना एंड क्लियर एंड कॉन्फिडेंट जवाब देना। रिजल्ट सही सोच रहे हो, सेलेक्टेड। डिफरेंस नॉलेज में नहीं था, डिफरेंस कम्युनिकेशन में था। और कम्युनिकेशन सीखने का बस एक ही तरीका है, बोलना, गलती करना और फिर बेहतर बोलना। इस वीडियो में इतने सारे ट्रुथ सुन ही लिए हो तो एक और ट्रुथ सुनो, सिर्फ वीडियो देखने से तुम इंप्रूव नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें सच में इंप्रूव करना है तो तुम्हें एक्शन लेनी पड़ेगी, और अगर तुम एक्शन लेते हो तो तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो। बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगला लेवल तुम्हें भीड़ से अलग नहीं, भीड़ से ऊपर लेके जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।